नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भगवत गीता में आपका स्वागत है। हम श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से जीवन के विभिन्न पहलुओं का जानने का, समझने का प्रयास करते हैं और आपकी जो संदेह है, आपका जो डाउट है, उसे ये पुस्तक, ये अमृत ज्ञान आप ग्रहण करने के बाद आपके जीवन के जो भी संदेह हैं, जो डाउट है, आप अपने विचारों को लेके जो दुविधा में रहते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वे लोगों की ओवर थिंकिंग। और यही ओवर थिंकिंग जो है आपके स्ट्रेस के रूप में लेती है और यही स्ट्रेस जो है आपको एंजाइटी में कन्वर्ट करती है और यही एंजाइटी आपके डिप्रेशन में जो है कन्वर्ट होती है। तो क्यों ना जो इसकी जड़ है, जो इसका सोर्स है आपके डिप्रेस्ड होने का, कि ये जो थॉट्स हैं, अगर हम विचारों पर ध्यान देने लगे, अगर हम विचारों को लेके अवेयर हो जाए कि जो ये विचार हैं कहाँ से आ रहे हैं, इन विचारों को हम कैसे रेगुलेट कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप थॉट्स को रेगुलेट नहीं करोगे, जब तक आपका थॉट्स पे नियंत्रण नहीं होगा, खैर थॉट्स तो आएंगे, आप उसे रोक नहीं सकते क्योंकि उस पे आपका अधिकार नहीं है। आपका अधिकार है कि आप थॉट्स को सही तरीके से कन्वर्ट कर दें उसको जो है। और जो आपके हैबिट हैं, जो आपके आदत हैं, वही जो है, जैसा आप कार्य करते हैं, जैसा आप सोचने का प्रयास करते हैं, वैसे ही जो है आपके थॉट्स क्रिएट होते हैं। कोई व्यक्ति बहुत अमीर बन जाता है, कोई व्यक्ति बहुत गरीब बन जाता है, कोई व्यक्ति बहुत संस्कारी बन जाता है, कोई व्यक्ति बहुत संस्कारहीन होता है, कोई व्यक्ति सत्य बोलता है, कोई व्यक्ति झूठ बोलता है। तो व्यक्ति के स्वभाव में उसके जो थॉट्स हैं वो फिर उसको उसी प्रकार से चलाते हैं। तो हम अपने हैबिट को पहले ठीक करें, अपने आप को ठीक करें, और जब हम स्वयं को ठीक करने का प्रयास करेंगे तब हम पाएंगे कि हमारी जो गलतियां हैं वो कैसे हम पे जो है हावी होती हैं। हम जो गलत कार्य करते हैं वो हमारे कैसे जो है ये विचारों के परिणाम स्वरूप होता है। और इन विचारों को अगर आपने रेगुलेट करना सीख गए तो जो है आप अपने आधे जीवन पे विजय प्राप्त कर लेंगे। आप अपने आधी समस्याओं का जो उपाय है वो आपने समझ लो ढूंढ लिया। जैसा आपको पता है कि आपके लक्ष्य के लिए, आपके गोल के लिए हर एक व्यक्ति जो है बहुत बड़े बड़े लक्ष्य बना के चलता है। हर किसी व्यक्ति ने आज के समय में, सोशल मीडिया के टाइम पे, हर एक व्यक्ति लग्जरी जीवन को अपना आइडियल बना लिया है। उसे जो है ये गोल बना लिया है कि मुझे जो है ऐसी लाइफ, ऐसा जीवन जीना है, क्योंकि वहाँ पे उसी प्रकार से व्यक्ति को चीज़ें दिखती हैं। अब उसके प्रति जो आपकी मेहनत है वो अति आवश्यक है, वो तो फर्स्ट प्रायोरिटी है। लोग कहेंगे कि आपको मेहनत करना है, मेहनत तो सब कर रहे हैं और करना भी चाहिए, लेकिन मेहनत के प्रति जो व्यक्ति जागरूक नहीं है, आप आंख मूंद के काम नहीं कर सकते। आपके काम में एक होश होना चाहिए, एक स्मार्टनेस होना चाहिए। विवेक के साथ जब आप काम करेंगे तब जो है आप ज्ञानी हो पाएंगे। और ये विवेक कहाँ से पैदा होगा? ये विवेक पैदा होगा आपके ध्यान करने से, आपके समझ से। तो हमें इसके प्रयास के लिए अपने आप को नित्य इस पे काम करते रहना है और अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में चतुर्दश अध्याय समाप्त किया, आज हम पंचदश अध्याय आरंभ करेंगे और जानेंगे कि श्री कृष्ण अर्जुन को कौन सी बातें बता रहे हैं, कौन सी बातें सिखा रहे हैं, जो आज के समय में हर एक व्यक्ति के वही प्रश्न होते हैं, उसी प्रकार की दुविधाएं, डाउट होते हैं, जिसको आप क्लियर करके अपने निर्णयों के प्रति पूरी ईमानदारी से अपने आप को समर्पण कर सकते हैं। तो महापुरुषों ने संसार को विभिन्न दृष्टांतों से समझाने का प्रयास किया। इस दुनिया में बहुत सारे महापुरुष होते हैं, ऐसी महान आत्माएं होती हैं जो इस संसार को
विभिन्न दृष्टांत से समझाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ अनुभूति किया, कुछ प्राप्त किया, उसी को वो शेयर करना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि आप भी क्या प्राप्त कर सकते हो और आप जो जीवन जी रहे हो वो बहुत ही तुच्छ और अधम है। तो क्यों ना आप उस उत्कृष्टता को प्राप्त करें, क्यों ना आप उस ज्ञान को प्राप्त करें जिसके परिणाम स्वरूप आपका जीवन सुखी से भर जाए, आनंद से भर जाए। तो किसी ने इसी को भावाटवी कहा, तो किसी ने संसार सागर कहा। अवस्था भेद से इसी को भव नदी और भवकूप भी कहा गया। कभी इसकी तुलना गोपद से की गई, अर्थात जितना इंद्रियों का आयतन है उतना ही संसार है। इस संसार को लोग अलग अलग तरह के नाम दिए, महापुरुषों ने अपने अलग अलग तरीके से नाम दिया, कवियों ने अलग अलग तरीके से नाम दिया, लेखकों ने अलग अलग तरीके से नाम दिया। किसी ने इसको जो है भवाटवी कहा, किसी ने इसको संसार सागर कहा, किसी ने भव नदी कहा, किसी ने भवकूप कहा, किसी ने इसकी तुलना गोपद से की। बहुत लोगों ने इंद्रियों का जो आयतन है उतना संसार कहा और अंत में ऐसी भी अवस्था आई कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी लिखा कि नाम लेत भव सिंधु सुखाही, भवसिंध भी सूख गया। तो क्या संसार में ऐसे समुद्र हैं? योगेश्वर श्री कृष्ण ने भी संसार को समुद्र और वृक्ष की संज्ञा दी। हम इस संसार को समझने का प्रयास करते हैं, हम इसे जानने का प्रयास करते हैं और वही व्यक्ति का जीवन यथार्थ है, सार्थक है जो जानने का प्रयास करता है, क्योंकि मान लेना ही ये बताता है कि आपने प्रयत्न नहीं किया, आपने जो है मेहनत नहीं की, आपके अंदर वो उत्कंठा नहीं थी, आपके अंदर वो जानने का जो है इच्छा नहीं था। तो क्या संसार में ऐसे समुद्र हैं? और श्री कृष्ण ने भी संसार को समुद्र और वृक्ष की जो है संज्ञा दी है। अध्याय 12 में उन्होंने कहा कि जो मेरे अनन्य भक्त हैं उनका संसार समुद्र से शीघ्र ही उद्धार करने वाला होता है। अध्याय 12 में हमने समझा, वहां पर श्री कृष्ण ने यह बात कही है कि जो मेरे अनन्य भक्त हैं उनका संसार समुद्र से शीघ्र ही उद्धार करने वाला होता हूं। जो अनन्य भक्त होते हैं ईश्वर के, वो इस संसार और समुद्र से शीघ्र ही जो है यहाँ से उद्धार कर देते हैं। अर्थात यहाँ जो संसारी जीवन को जीव रहते हुए आप इस भोग में लिप्त रहते हैं, आसक्त रहते हैं, इससे ऊंचे, इससे परे परम गति को जो है वो साधक प्राप्त होते हैं और श्री कृष्ण जो है उन पर कृपा करके उनको वो स्थिति दिलाते हैं। तो इस अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार एक वृक्ष है, उसको काटते हुए ही योगी जन उस परम पद को खोजते हैं। अब इस अध्याय में उन्होंने ये समझाया कि जो ये संसार है ये वृक्ष है और उसको काटते हुए ही योगी जन उस परम पद को खोजते हैं। अब ये कैसे, देखते हैं। तो भगवान कहते हैं ऊर्ध मूलम धा शाखम शाखमश्वत्थम प्राहुर्वयम छंदासी यस्य पर्णानि यस्तम वेद सा वेदविद। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं ऊर्ध मूलम, ऊपर को परमात्मा ही जिसका मूल है, अधा शाखम, नीचे प्रकृति ही जिसकी शाखाएं हैं। कहने का मतलब क्या है कि ऊपर को परमात्मा ही जिसका मूल है। ऊपर कौन? परमात्मा ही जिसका मूल है, वो जो वाकई में है, वही जो प्रेजेंट है, वही जो स्थित है, वही जो प्रेजेंट है हर जगह। और नीचे प्रकृति ही जिसकी शाखाएं हैं। ये प्रकृति जो है जिसकी शाखाएं हैं और मूल जो है वो परमात्मा है। ऐसे संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। इस प्रकार के जो संसार रूपी पीपल का वृक्ष है उसी को हम अविनाशी कहते हैं। कैसे? वृक्ष तो अश्व अर्थात कल तक भी रहने वाला नहीं, जब चाहे कट जाए, किंतु है अविनाशी। ये कैसे? जैसे वृक्ष है, आप जब चाहे उसको काट सकते हैं, वो नष्ट हो सकता है, तो ये अविनाशी कैसे हो सकता है?
इसके मूल को जो है परमात्मा बताया कि ऊपर को परमात्मा ही जिसका मूल है और नीचे प्रकृति ही जिसकी शाखाएं हैं। नीचे प्रकृति जो है ये शाखाएं बताया कि जो ये प्रकृति हैं ये शाखाएं, और मूल को जो है बताया कि ऊपर को परमात्मा ही जिसका मूल है। तो श्री कृष्ण के अनुसार अविनाशी दो हैं, एक संसार रूपी वृक्ष अविनाशी और दूसरा उससे भी परे परम अविनाशी। ये क्या बात हुई कि एक संसार रूपी वृक्ष अविनाशी है और दूसरा है उससे भी परे परम अविनाशी। तो वेद इस अविनाशी संसार विटप के पत्ते कहे गए हैं। जो हम वेद पढ़ते हैं, जो हम वेद से सीखते हैं, वेद को जानने का प्रयास करते हैं, तो जो वेद है वह अविनाशी संसार विटप के पत्ते कहे गए, अर्थात उस पेड़ के पत्ते कहे गए। जो व्यक्ति इस संसार रूपी वृक्ष को देखते हुए विदित कर लेता है वो वेद का ज्ञाता है, और जो इस संसार रूपी जो ये वृक्ष है इसको देखते हुए इसे विदित कर लेता है, इसे जान लेता है, वो जो है वेद का ज्ञाता हो जाता है। उसे हम वेद का ज्ञाता बोलते हैं, कहते हैं। तो जिसने उस संसार वृक्ष को जाना है उसने वेद को जाना है। वो जो संसार रूपी वृक्ष है, जो व्यक्ति उसको जान लेता है वो, उसका मतलब है कि उसने जो है वेद को जाना है। ना कि ग्रंथ पढ़ने वाला। पुस्तक पढ़ने से तो उधर बढ़ने की प्रेरणा मात्र मिलती है। जो हम वेद पढ़ने की बात करते हैं उसे पढ़ने से तो आपको उसके प्रति बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, उसके करीब जाने की प्रेरणा मिलती है, उसको जानने की प्रेरणा मिलती है। पत्तों के स्थान पर वेद की क्या आवश्यकता है? वस्तुतः व्यक्ति भटकते भटकते जिस अंतिम कोपल अर्थात अंतिम जन्म को लेता है, वहीं से वेद के वे छंद जो कल्याण का सृजन करते हैं प्रेरणा देते हैं। व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र में भटकता रहता है, और जो अंतिम जन्म को लेता है वहीं से वेद के वो छंद जो है प्रेरणा देते हैं, वहीं से उनका उपयोग होता है और वहीं से भटकाव समाप्त हो जाता है, वो स्वरूप की ओर घूम जाता है। ये बड़ी गूढ़ बातें हैं कि जब आपका अंतिम पड़ाव होता है, जब आपका अंतिम जन्म आप लेते हैं, तो वह जो वेद के छंद हैं जो कल्याण का सृजन करते हैं वो प्रेरणा देते हैं, और वही उनका जो उपयोग है वही जो है भटकाव को समाप्त करता है। कितना भटकाव है आज के जमाने में। भटकाव देखिए, जिधर आप देख रहे हैं उधर भटकाव है। कैसे जो है अपने आप को फोकस्ड करेंगे, कैसे जो है अपने आप को ईश्वर के प्रति अपने मन को लगाएंगे, कैसे जो है श्रद्धावान होंगे, कैसे अपने आप को समर्पित करेंगे। तो जब अंतिम पड़ाव होता है, अंतिम जन्म लेता है, तो वो जो वेद के छंद हैं वही प्रेरणा देते हैं, और उनका उपयोग करते हुए आपका जो भटकाव है वो समाप्त हो जाता है और आप स्वरूप की ओर घूम जाते हैं। कौन सा स्वरूप? ईश्वर का स्वरूप, आत्मा का परमात्मा से मिलन की स्थिति, उसे जानने का स्वरूप, आपके ईश्वर सदृश होने का स्वरूप, कि अब जो है आपको मुक्ति और मोक्ष प्राप्त हो गया है। अब इस शरीर से आपका मोह और आसक्ति बची नहीं है। आगे कहते हैं अधश्वर धर्म प्रस्तास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्व मूल्यान्य अनुशंतन्तानि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। इस संसार वृक्ष की तीनों गुणों के द्वारा बढ़ी हुई विषय और भोग रूप कोपलों वाली शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं। हमने 3 गुणों की चर्चा की। कौन से? सात्विक, रजोगुण, तमोगुण। जब इन गुणों के द्वारा बढ़ी हुई जो विषय होती हैं और भोग रूप कोपलों वाली जो शाखाएं होती हैं, जो संसारी जीवन व्यक्ति जी रहा है, उसकी जो बढ़ी हुई इच्छाएं होती हैं, जो विषय होते हैं, भोग होता है,
एक संसारी व्यक्ति के मन स्थिति को आप पढ़ के देखिए। वो विभिन्न प्रकार के वस्तुओं को भोगना चाहता है, विभिन्न प्रकार के विषयों में जो है अपने आप को पाना चाहता है, दुनिया की हर एक चीज को वो प्राप्त करना चाहता है। तो उसके प्रति बढ़ी हुई विषय थे और जो भोग रूप वो कोपले थे, वो शाखाएं थी, वो नीचे और ऊपर सर्वत्र जो है फैली हुई हैं। हर सेकंड व्यक्ति के अंदर नए विचार आ रहे हैं और नए इच्छाओं से युक्त हैं। अब इस समय में किसी व्यक्ति के मन में अगर हर क्षण नए विचार आ रहे हैं, वो भी इच्छाओं से भरे, तो वो व्यक्ति शांत कैसे बैठ सकता है? वो तो जो है जैसे एक मक्खी आती है, भरभराती रहती है, इस प्रकार से वो व्यक्ति का जो अंतरात्मा है, वो जो अंतर की स्थिति है, वो ऐसे भरभराती होगी, तड़पती है। अगर किसी व्यक्ति के मन को निकाल के बाहर रख दिया जाए तो ये ऐसे कंपन करती हुई दिखाई देगी कि विचारों से बिल्कुल हिल रही होती है। और ये विचार आपके मस्तिष्क को खोखला कर देते हैं। अगर आपका इस पे नियंत्रण नहीं है तो ये विचार आपको पागल कर सकते हैं, आपको खत्म कर सकते हैं। और यही विचार अगर आपने सही तरीके से इसको साध लिया तो आप साइंटिस्ट हो सकते हैं, आप ध्यानी हो सकते हैं, ज्ञानी हो सकते हैं, योगी हो सकते हैं, आप इस संसार के लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो नीचे की ओर कीट पतंग पर्यंत और ऊपर देव भाव से लेकर ब्रह्म पर्यंत सर्वत्र फैली हुई है। जिस हम अधम की बात करते हैं, आप अगर अधम गुणों से युक्त हो गए तो कीट पर्यंत तक फैली हुई हैं। और अगर आप ऊपर की ओर खुले, अगर आपने अच्छे गुणों को अपने स्वभाव में लेके आए, तो वो जो है ब्रह्म पर्यंत तक जो है सर्वत्र फैली हुई है। केवल मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाली हैं, अन्य सभी योनियां भोग भोगने के लिए हैं। जितने भी जीव प्राणी हैं सब भोग को भोगने के लिए हैं। शेर है, वो सोएगा, वो प्रजनन करेगा, वो शिकार करेगा, वो खाएगा। उसके पास इतना ह्यूमन जैसा जो कॉन्शियस माइंड है, इतना नहीं है कि वो जो है ये सोच सके और अपने आप को परमात्मा से मिलाने की कोशिश करे। जैसे लोग कहते हैं, बड़ा आजकल चलता है कि जब उनसे आप कहिए कि आप मांसाहारी हैं तो कहेंगे और क्या, अरे मांस तो शेर खाता है, शेर। शेर के पास ऑप्शन नहीं है, शेर के पास वो दिमाग नहीं है। आपके पास दिमाग है, आपके पास ऐसी कॉन्शियस माइंड है कि आप चुन सकते हो कि आप मांस खाओगे या आप नहीं खाओगे। शेर मजबूर है। तो होश को साधिए। आप जब तक इस बात पे सोचेंगे नहीं, आप नहीं समझ पाएंगे। तो केवल मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाली, अन्य सभी योनियां भोग भोगने के लिए है। मनुष्य योनि ही कर्मों के अनुसार बंधन तैयार करती है। जो मनुष्य योनि है वही कर्मों के अनुसार बंधन को तैयार करती है, क्योंकि हमारे पास ये मन है, हमारे पास बुद्धि है। हम इसी के द्वारा तो इस शरीर को उस जीवात्मा से जो बंधन होता है वो इसी वजह से होता है। और जो ये संसार है आपके मन का ही तो संसार है, आपने ही तो बनाया है इसे। तो विचार करिए, चिंतन करिए, मनन करिए और आप पाएंगे कि कैसे जो चीजें चल रही हैं, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कैसे इससे पार पाया जाएगा। क्योंकि आप जी तो रहे हैं, लेकिन जीना कितना आपके लिए सार्थक है, ये प्रश्न उठता है। और यही जब आप विचार करेंगे
तब आप पाएंगे कि आप कहीं ना कहीं कुछ भूल रहे हैं, कुछ मिस कर रहे हैं, कुछ खो रहे हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।